अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आप देख रहे हैं एडवेंचर ट्यूटोरिंग और आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक मशीन एंड पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं दोनों ही, हाइड्रोलिक मशीन और पास्कल्स लॉ। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आप कुछ नया सीखें मेरी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और साथ में शेयर भी कर दिया करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जिनको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ताकि वो भी जो है आसानी से समझ सकें। और इससे मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी और दूसरे स्टूडेंट्स की भी, तो मिल के हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द मशीन इन विच फोर्स इज़ ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड अंडर प्रेशर इज़ नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक मशीन जो है ये एक ऐसी मशीन है जिसमें लिक्विड जो है वो फोर्स को ट्रांसमिट करता है। हाइड्रोलिक मशीन एक मशीन है जिसमें लिक्विड जो है वो फोर्स को अंडर द प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट करता है, और ऐसी मशीन को ही हम हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। समझ रहे हैं बात। सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फोर्स, स्मॉल फोर्स की एप्लीकेशन से, स्मॉल फोर्स को अप्लाई करते हुए हम एक ग्रेटर फोर्स लार्ज फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं। मतलब स्मॉलर फोर्स से ग्रेटर फोर्स, लार्जर फोर्स को हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ये सिंपल हाइड्रोलिक मशीन जो है, इसकी ये सिंपल चीज़ मैंने आपको बताई है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। अभी हम ज़्यादा बेहतर जो है, आप यहाँ से ज़्यादा बेहतर है आप डायग्राम में सीखें। ठीक है, तो डायग्राम भी दिखाती हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है हाइड्रोलिक मशीन की। इसमें हम हाइड्रोलिक मशीन के अच्छे से प्रिंसिपल को भी समझेंगे कि क्या जो है इसका प्रोसेस, क्या प्रिंसिपल, मतलब कैसे वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, तो वो सब समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सारा लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा, यहाँ पे लिक्विड, ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ ना, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है। ये जो ब्लू से बना रही हूँ यहाँ पे ये सारा लिक्विड भरा हुआ होता है। कौन सा लिक्विड आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए लिक्विड भरा हुआ होता है। सही है। अब यहाँ पे हमको दो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला एरिया, ठीक है, और एक ये वाला एरिया। ये एरिया स्मॉल है, ये एरिया लार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, एक एरिया 1, ठीक है, एक एरिया 1, मैं सही करके बना देती हूँ, एक एरिया 1, ठीक है। और एरिया 1 पर जो फोर्स लगेगी वो होगी F1। सही है। एरिया 1 क्योंकि छोटा है, एरिया 1 जो है वो थोड़ा छोटा है। देखें ये जो है, ये वाला, ये हमारे पास है एरिया 2। ठीक है, और एरिया 1 और एरिया 2 में अगर हम कंपैरिजन करें तो एरिया 1 जो है वो स्मॉल है और एरिया 2 जो है वो लार्ज है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, मेरे पास एरिया 1 जो है वो है 10 मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर, और एरिया 2 जो है वो है 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपको पता है एरिया का जो है यूनिट वो m स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मीटर होता है। ठीक, अब एरिया 1 पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इसको F1 कहेंगे। ठीक है, मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एरिया 1 पे। ठीक है, मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया किस पे, एरिया 1 पे। एरिया 1 पे मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 10, इसको मुझे बारीक से बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, ये 10 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया किस पे, इस पे। ठीक है, तो मेरे पास मतलब यहाँ पे 1 पास्कल प्रेशर लगा है। अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 पास्कल जो है प्रेशर लगा है। खैर, ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स मैंने जब लगाया एरिया 1 पे, तो इसमें मौजूद जो ये लिक्विड था, ये लिक्विड जो है ये फोर्स को क्या करने लगेगा, ट्रांसमिट करने लगेगा। ये लिक्विड जो है ये फोर्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट। क्योंकि मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को कि हाइड्रोलिक मशीन जो है क्या है, हाइड्रोलिक मशीन क्या है, एक ऐसी मशीन जिसमें लिक्विड जो है वो फोर्स को ट्रांसमिट करे। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड जो है इस फोर्स को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और फिर यहाँ पे एक बड़ी फोर्स बन के निकलेगी, एक बड़ी फोर्स बन के निकलेगी, मतलब स्मॉलर फोर्स से एक लार्जर फोर्स बन के निकलेगी, और वो फोर्स होगी मान लो 30 न्यूटन की। ठीक है, वो 460 न्यूटन की भी हो सकती है। ठीक है, तो उससे मतलब स्मॉलर फोर्स से लार्जर फोर्स मिले, स्मॉलर फोर्स से लार्जर फोर्स मिले, किसमें, हाइड्रोलिक मशीन में।
समझ आ रही है बात? तो इस तरह से इसमें दोनों पॉइंट्स आपके, आई होप इस डायग्राम से आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि कैसे स्मॉलर फोर्स से लार्जर फोर्स आपको मिलती है हाइड्रोलिक मशीन में लाजमी। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन में लिक्विड जो है, यहाँ पे ये लिक्विड था, ये लिक्विड जो है ये फोर्स को ट्रांसमिट करता है अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंडर, क्योंकि देखो ना यहाँ पे, यहाँ से फोर्स लग रही है और यहाँ से एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, प्रेशर है, तो अंडर प्रेशर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन का मैकेनिज्म है। आई होप आपको समझ आया है। अब हम आ जाते हैं पास्कल्स लॉ में। तो पास्कल्स लॉ जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि पास्कल्स लॉ को जो है वो क्लियर करने से पहले, इसको समझने से पहले बेहतर है कि हम पहले जो है वो डायग्राम देखें, डायग्राम को समझें, फिर उसके बाद हम जो है इसके पैराग्राफ पे हैं। पहले हम डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में पास्कल्स लॉ को ही बयान किया गया है। ठीक है, फिगर 5.10 में यहाँ पे पास्कल्स लॉ को ही बताया गया है। तो इस पे क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक ना ग्लास का बीकर ले लिया। ठीक है, ग्लास का क्या लिया है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास का बीकर इन्होंने जैसे यहाँ पे ये लिया है। ठीक है, और इस पर जो है वो अप्लाई करी फोर्स, इस बीकर पे क्या अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करी, प्रेशर अप्लाई करा। ठीक है, इस ग्लास बीकर पे फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, अब लिक्विड्स पर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाएगी तो लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड का अपना भी प्रेशर होता है, सही है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का अपना भी, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनका अपना भी प्रेशर होता है। ठीक है, और ऊपर से उस प्रेशर के अलावा ऊपर से मैं एक एक्सटर्नल फोर्स भी इन पर अप्लाई कर रही हूँ, तो इनका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, इनका प्रेशर ऑफ कोर्स इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से मैंने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करी। तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूँगी, ये पिस्टल है, ये पिस्टल है, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई की गई, तो वाटर जो है, मान लें यहाँ पे जो है होल्स हैं, यहाँ पे जो है बीकर में वो होल्स थे, बीकर में यहाँ पे मान लें, इमेजिन करें यहाँ पे बीकर में होल्स थे, तो वो जो थे होल्स, उधर से वाटर जो है इक्वली हर डायरेक्शन में गया, इक्वली हर डायरेक्शन में जाए और इक्वली हर डायरेक्शन में ही वाटर जाएगा। ठीक है, इसी को पास्कल्स लॉ कहते हैं। यही चीज़ हमारे पास पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ कुछ नहीं मुश्किल, अभी जिसको नहीं भी समझ आया, आगे जब मैं आप लोगों को रीडिंग करवाऊंगी शायद आपको वहाँ पे क्लियर हो जाए। फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे द लिक्विड प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक लिक्विड प्रेशर, मतलब भाई जाहिर है एक लिक्विड है, उस लिक्विड का भी अपना प्रेशर होता है, तो लिक्विड प्रेशर जो है हर लिक्विड की सरफेस पे एक लिक्विड प्रेशर होता है। तो जब हम उस एक लिक्विड है उस पर ऑलरेडी लिक्विड प्रेशर है, तो उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करेंगे लिक्विड की सरफेस पर, जैसे यहाँ पे ये बीकर था, ठीक है, इसमें वाटर था और पिस्टल था, हमने पिस्टल को दबाया, पिस्टल पे फोर्स लगाई, तो पिस्टल पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई। ठीक, तो उससे जो लिक्विड प्रेशर था वो इंक्रीज करेगा, लिक्विड प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो द इंक्रीज इन द लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर जो इंक्रीज, लिक्विड का प्रेशर जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक, तो क्या होगा इससे कि तमाम डायरेक्शन में लिक्विड जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा, तमाम डायरेक्शन में लिक्विड इक्वली ट्रांसमिट होगा इन सिमिलर वे, बिल्कुल एक जैसा। अगर एक जगह से 10 पास्कल जो है 10 पास्कल जो है प्रेशर लिक्विड का जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो दूसरी जगह से भी 10 पास्कल, दूसरी डायरेक्शन से भी 10 पास्कल, तीसरी से भी 10 पास्कल और चौथी से भी 10 पास्कल। सही है। सो दिस अच्छा, इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच, हाँ ठीक है। फिर दिस रिजल्ट लीड्स टू अ लॉ, और यही रिजल्ट एक लॉ के साथ जो है वो एसोसिएट करता है, उसको पास्कल्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे ये पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन दी हुई है, द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, और होल्स जो है ये आप इमेजिन करें, होल्स असल में होल्स नहीं होंगे, एक बीकर में, ग्लास के बीकर में ऑफ कोर्स असल में होल्स नहीं हो सकते। ठीक है, वो जो होल्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, वो होल्स जो है बीकर में वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, आपने इमेजिन करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये वाकई में ऐसे खुद से ऑलरेडी पहले से ये होल्स नहीं थे,
नहीं, ये तो प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से ऐसा हुआ है कि होल्स बने हैं और वाटर तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट करेगा। और यही चीज़ कि वाटर जो है वो प्रेशर, जो लिक्विड प्रेशर उसके बढ़ने से वाटर जो है वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट करे, यही पास्कल्स लॉ है। यही पास्कल्स लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे so it can be demonstrated with the help of a water filled glass vessel having holes around its surface। सो यहाँ पे ये इसी की बात की गई है, ये एग्जांपल, ठीक है, जो दी हुई है। व्हेन यू अप्लाई फोर्स थ्रू द पिस्टन, ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको करके बताया। व्हेन यू अप्लाई फोर्स थ्रू द पिस्टन वाटर रशेस आउट ऑफ द होल्स, वाटर जो है वो होल्स से जो है यहाँ पे ये जो होल्स बनेंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या बनेंगे, होल्स बनेंगे, और उससे वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये पिक्चर बताया हुआ है कि जैसा आपको ये पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, फिगर 5.10 यहाँ पे बताई गई है, ठीक। सो द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वाटर, ठीक है। अब देखो ना, पिस्टन पर जो मैंने फोर्स अप्लाई की है, ठीक, तो वाटर का प्रेशर भी बढ़ेगा उससे, ठीक है, वाटर का प्रेशर बढ़ेगा। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये बात मैंने आपको 3 बार भी बता दी है। इन जनरल दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर फ्लूइड्स बोथ फॉर लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा, ये जो पास्कल्स लॉ है ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए बेस्ट है। पास्कल्स लॉ जो है ये लिक्विड और गैसेस पर ही एप्लीकेबल है और लिक्विड और गैसेस के लिए ही बेहतरीन है असल जो है, लिक्विड और गैसेस। क्योंकि देखें फोर्सेस एंड मैटर में ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स का, फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं ना, फ्लूइड डायनेमिक्स का, ठीक है, चलता हुआ पानी। सो इन जनरल दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर, हाँ ये तो हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। अच्छा, अब मुझे यकीन है कि ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ये आपको क्लियर हो गया होगा, बगैर मेरा सुने भी आप जब इसे पढ़ेंगे अब आपको आ जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पर ही काम करती है। हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पर काम करती है। अच्छा, हाइड्रोलिक मशीन्स में काफ़ी एग्जांपल्स आती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स दी हुई है, कार लिफ्ट्स दी हुई हैं, हाइड्रोलिक जैक्स दी हुई हैं, फोक लिफ्ट्स दी हुई हैं एंड अदर मशीन्स मेक यूज़ ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, कार लिफ्ट्स, हाइड्रोलिक जैक्स, तो ये सब जो है इनमें जो है पास्कल्स लॉ ही जो है पास्कल्स लॉ ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा आगे, a hydraulic press is made up of 2 pistons connected by a fluid filled pipe as shown in figure 5.11। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको जो है वो क्या दिखाया गया है, हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये 2 पिस्टन्स का होता है जो लिक्विड फिल्ड पाइप से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा देखिए, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बताई ना, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे समझाई है एग्जाम्पल में पहले ही, जो मैं समझा चुकी हूँ, तो ये तो गुड हो गया। सो अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F1 इज अप्लाइड टू अ स्मॉल पिस्टन, ठीक है, A1 पे हमेशा F1 अप्लाई किया जाएगा। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड टू अ लार्ज पिस्टन ऑफ सरफेस एरिया 2 बिकॉज द प्रेशर कैन बी सेम ऑन द मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे भी जो है फोर्स 1 था, इस पे एरिया 1 पे फोर्स 1 अप्लाई हुआ। ये येलो सही नज़र नहीं आ रहा, ये F1 पे सॉरी A1 पे F1 अप्लाई, ठीक है, हाँ F1 अप्लाई, और यहाँ पे ये A2 है, A2 पे F2 अप्लाई, ठीक है। तो F/A जो है वो क्या है, प्रेशर है ना, तो F1/A1 बराबर है प्रेशर के और F2/A2 भी बराबर है प्रेशर के। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं बात, क्योंकि बस 1 लगा दें आप, ठीक है, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, ऐसा नहीं हो सकता F2/A1, नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हाँ, F1/A1 ये होगा, सही। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद देयरफॉर द फोर्स F2 इज़ ग्रेटर देन द फोर्स बाय अ फैक्टर A2 और A1, ये भी आपको बात समझ आ गई। बाय डिज़ाइनिंग अ हाइड्रोलिक प्रेस विद अप्रोप्रिएट एरियाज A1 एंड A2, ठीक है। ये जो है ये हाइड्रोलिक मशीन तो है, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन में भी इसको हाइड्रोलिक प्रेस कहा जाता है, ठीक। अच्छा, एक लार्ज आउटपुट फोर्स जो है हमको मिलती है स्मॉल इनपुट फोर्स से।
each side of this equation in the work done by the force। सही है, ये इक्वेशन, ये हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, thus the work done by F1 on the input piston equals to the work done by F2 on the output piston। Thus the principle of conservation of energy applies in the hydraulic press। ठीक, आई होप मैं आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाई हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पास्कल्स लॉ को, हाइड्रोलिक मशीन को जितना बेहतर तरीके से आपको समझाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, दोबारा कहूँगी प्लीज़ इसे जो है लाइक लाजमी करिएगा वीडियो को, और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जो भी मैं बनाती हूँ, जो आप देख रहे हैं, तो इनको लाजमी शेयर भी साथ साथ किया करें, ठीक है। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।